हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अभियंता बैच। यस माय डियर, कसं काय चाललंय? महाराष्ट्र एडमिशन चालू है, कैप राउंड 1, 2। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है, कुछ बच्चे बेटरमेंट के लिए गए हुए हैं। भाई जिसका एडमिशन हो गया है वो अब पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि एडमिशन होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। 4 राउंड होते हैं, फिर आईएलएस होता है, स्पॉट राउंड होता है मेरे भाई, और फिर कॉलेजेस थोड़े लेट चालू होते हैं, लेकिन एग्जाम अपने टाइम से होती है। भाई कॉलेज चालू होगा सितंबर में, लेकिन एग्जाम तुरंत दिसंबर में आ जाएगी। बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको जो है टेस्ट आ जाएगा और एग्जाम देना पड़ेगा। कैसे करोगे, तैयारी कैसे होगी? कॉलेज अभी शुरू हुआ ही नहीं कि तुरंत टाइम टेबल मिल गया। तो अभी जो 1 महीने का एडमिशन प्रोसेस है, अगर आपका एडमिशन हो गया तो आप लोग पढ़ाई चालू कर दो। अगर आपका एडमिशन पेंडिंग भी है तो आप पढ़ाई चालू कर सकते हो। कैसे चालू कर सकते हो? सर हमें पता ही नहीं, हमें कौन सा ब्रांच मिला है, सीएस ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कौन सा पता ही नहीं है। तो मेरे भाई आप किसी भी ब्रांच में हो, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट और सेकंड सेम सबको सेम ही होता है। सीएस वाला भी वही सिलेबस पढ़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होता है वो, ओके। और सीएस, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल, सब लोग सबका सिलेबस सेम होता है, वही पढ़ते हैं। तो आप कोई भी ब्रांच लो, पहले सेम का सिलेबस सेम होता है, BEE हो, ओके, या तो मैकेनिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जो भी है सिलेबस सेम रहता है। हाँ, यूनिवर्सिटी वाइज होता है, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, इस तरह से सब रहता है। तो आओ चलो मैं बताता हूँ, हमारी तरफ से दिनेश सर इंजीनियरिंग जो चैनल है उसके ऊपर हमारी अभियंता बैच है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपको पूरे अवेलेबल कर दिए हमने। यस माय डियर, अगर आप अभी इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो कॉलेज खुलने का वेट ना करें और हमारे कोर्सेज में घुस जाए और पढ़ाई चालू कर दो हमारे साथ। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे मिथिलेश सर को आपके सामने। यस, स्वागत है सर। मिथिलेश सर आपका अभियंता बैच के ओपनिंग में। बच्चों को आज हम इंजीनियरिंग के बैचेस के बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे नए बच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि हमारी इंजीनियरिंग का भी ऐप है और जहां पर हम इंजीनियरिंग के कोर्सेज लेते हैं। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा हमारे राहुल सर को। राहुल सर, स्वागत है आपका। तो राहुल सर जो है यहाँ पर BSc IT, MSc IT, MCA किया हुआ है सर ने, और US बेस्ड कंपनी में काम भी करते हैं, ओके। और एक प्रोग्रामर हैं बहुत बड़े, और आपको कोडिंग करना हमारे साथ सिखाते हैं। सर का खुद का चैनल भी है, कोड का डोज। यस माय डियर, कोड का डोज चैनल है। अब यहाँ पर देखो आपके सामने, हमारे सामने कैफ सर भी है जो अभी अवेलेबल नहीं है, बट कैफ सर हमारे साथ जो है मैकेनिक सिखाते हैं आप लोगों को। तो आओ चलो, मैं यहाँ पर मिथिलेश सर है, मिथिलेश सर बताएंगे कैसे कैसे कोर्सेज है। मैं साथ में खड़ा हूँ। राहुल सर भी थोड़ा सा, राहुल सर 1 मिनट वापस बुलाता हूँ आपको। सर लीजिए सर। यस, हमारे साथ मिथिलेश सर हैं, कोर्सेज की जानकारी दे रहे हैं। तो फटाफट ध्यान लगा के देखो, जल्दी जल्दी बताएंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच। एंड देखो, पहली बात तो मैं आपको 2-3 चीजें पहले स्टार्टिंग बोलना चाहता हूं कि आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है, राइट। लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना तो एक बड़ी बात है, बट वहां पर सबसे बड़ी बात होती है कि पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करना और अपना पॉइंटर स्कोर करना, क्योंकि एंड ऑफ द डे इनपुट होता है एडमिशन लेना और गाइज आउटपुट होता है वहां से प्लेसमेंट निकालना। तो प्लेसमेंट तभी आपका अच्छे से हो पाएगा जब आप पूरे साल, मतलब सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 सेमेस्टर तक अगर आप मिनिमम 7 to 8 पॉइंटर्स स्कोर करते हैं, तब बड़ी बड़ी कंपनी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में चांस देती है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट है, अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है अपना पॉइंटर्स को मेंटेन करना। अब पॉइंटर्स को मेंटेन करना है तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, जैसे कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, कुछ कैलकुलस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जहां पर हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा ऐसे अलग अलग कोर्सेज के बारे में। तो जो हमारी दिनेश सर की टीम है, ये पूरे इंजीनियरिंग के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, चाहे मैं मैकेनिक्स की बात करूं, चाहे मैं कोडिंग लैंग्वेज, चाहे C प्रोग्रामिंग, C++, ऐसे जो फंडामेंटल्स से लेकर के एडवांस लेवल तक का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके देती है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहली बात बोलना चाहता हूं कि ये जो हमारा अभियंता बैच है SAM 1 के लिए हम लोग लॉन्च करें मेरे प्यारे बच्चों। एंड आप सभी लोग इस पर्टिकुलर बोलते ना बैच में आ करके एंजॉय भी करो और अच्छा खासा नॉलेज भी गेन करो। तो चलो देखते हैं सबसे पहले ऑन सर।
सो यस, लॉन्चिंग अभियंता बैच। सबसे पहले हम बात करेंगे ये हमारे पूरे मैथमेटिक्स के बारे में। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनॉमस कॉलेजेस। देखो क्या होता है कि जो सेमेस्टर 1 का पोर्शन होता है यूनिवर्सिटी वाइज सबका सेम होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी जैसे मुंबई है, पुणे है और ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, उनके जो टॉपिक्स हैं थोड़े बहुत चेंज होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर जो हमने कोर्सेज सारे क्रिएट किए हुए, चाहे मुंबई के लिए, चाहे पुणे के लिए, चाहे ऑटोनॉमस के लिए, एकदम स्पेसिफिक है, क्रिस्टल एंड क्लियर है। मतलब आपको इतना ही पढ़ाई करनी है और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हमने एग्जांपल्स को रखा हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और एक आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एंड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वही टाइप के क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं। तो बच्चों, जो हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी है उसका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, देन पुणे यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, और ऐसे बहुत सारे जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं उनका भी हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यहां पर लाके रखा हुआ है। ऑल दीज आर अप्लाइड मैथमेटिक्स, जहां पर आपने जो क्लास 12th में दिनेश सर ने आपको डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ये सब सिखाया था, बट उसी को कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें हम यहां पे सीखेंगे। आसान कोई चीजें होती नहीं है, लेकिन आसान बनाई जाती है कैसे, उस पर हार्ड वर्क करके, मेहनत करके। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्सेज है आपको मिलेंगे ये सेम 1 के हैं। आप जाएंगे तो आपकी 2 बार एग्जाम होगी साल में, Yes. सेमिस्टर 1 एग्जाम एंड सेमिस्टर 2 एग्जाम। तो सेमिस्टर 1 की जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होती है, मुंबई हो, पुणे हो या कोई ऑटोनॉमस कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। प्राइसिंग आप देखोगे 1799 है, 1799 है कोर्स प्राइस है। और अभी फिलहाल इसके ऊपर कूपन अप्लाई हो रहा है सर, कितना हो रहा है? 200 रुपए का, 200 रुपए का कूपन अप्लाई हो रहा है बच्चों। ये आपको आ जाएगा 1599 में, 1799 है, 1599 में आ जाएगा। तो अगर आप लेते हैं ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ्स 1 ले लो, अगर आप मुंबई में ले रहे हो या पुणे में ले रहे हो या ऑटोनॉमस कॉलेज है, आप अगर अभी कंफर्म नहीं है तो आप पुणे में लेने वाले हो, अभी हुआ नहीं एडमिशन तो पुणे ले सकते हो। Yes. मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज अभी कंफर्म नहीं हो तो ले सकते हो, बाद में हम आपको स्विच करके भी देते हैं अगर कुछ चेंजेस हुए तो। ये है मैथ्स के बारे में बात की हमने। इंजीनियरिंग के अगर कोई बच्चा सेम 3 में है, दूसरे साल में, पहला साल हो गया, तो उसका भी हमारा M3 जो है अवेलेबल है। अगर वो बच्चा जो है मुंबई यूनिवर्सिटी का है, CS वाला है या IT वाला है मुंबई यूनिवर्सिटी का, तो ये कोर्सेज अवेलेबल है 1999 में। इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा कूपन। फिर अगर कोई बच्चा EXTC है, उसका M3 अलग है, तो उसके लिए भी मुंबई यूनिवर्सिटी के सेम 3 के लिए अवेलेबल है, और CS वाले के लिए भी M3 अवेलेबल है D/2 के लिए। Yes. तो ये कुछ चीजें हैं जो अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास मैकेनिक्स का कोर्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कैप सर पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। ओके, पुणे यूनिवर्सिटी हो या मुंबई यूनिवर्सिटी हो, मैकेनिक्स सबको होता है। तो आप मुंबई या पुणे किसी भी यूनिवर्सिटी में या अदर भी यूनिवर्सिटी है तो मैकेनिक्स उधर भी सेम ही रहता है। तो आप ये मैकेनिक्स ले सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट है, जिसको मैथ्स चाहिए मैथ्स लो, जिसको मैकेनिक्स चाहिए मैकेनिक्स लो, जिसको मैथ्स मैकेनिक्स दोनों चाहिए दोनों ले सकते हैं आप, जो यूनिवर्सिटी प्रीफर कर सकते हो। ओके, अच्छा, इसकी मैकेनिक्स की प्राइसिंग क्या थी देखो, 1799, 1799, और इसमें क्या होगा 200 रुपए का कूपन मिल जाता है बच्चों। साथ ही यहाँ पर आपको C प्रोग्रामिंग मिलेगा। देखो मुंबई पुणे यूनिवर्सिटी में इसको C फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नाम है, यानी C प्रोग्रामिंग है। मुंबई यूनिवर्सिटी में नाम है C प्रोग्रामिंग, दोनों सेम 1 के लिए C प्रोग्रामिंग है। तो ये भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप कोडिंग सीखते हो, C लैंग्वेज जो होता है उसको कैसे कोडिंग करते हैं बेसिक से लेके पूरा आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, ये अभियंता बैच के अंदर हमारे साथ राहुल सर है। राहुल सर को बुलाना चाहूंगा। राहुल सर, माइक दीजिए। यस, तो अभी किसी को लगता है प्रोग्रामिंग सीखना है, पाइथन सीखना है, पाइथन आजकल बहुत डिमांडिंग है, पुणे यूनिवर्सिटी हो या मुंबई यूनिवर्सिटी हो, पाइथन के लिए हमारे राहुल विश्वकर्मा सर हैं, पाइथन सिखाते। सर क्या कहना चाहेंगे पाइथन से रिलेटेड? पाइथन से रिलेटेड ये कहना चाहूंगा कि पाइथन अभी जब से AI आया है, हाँ, तो मोस्ट यूज लैंग्वेज बन गया है। पहले भी था, जब से AI आया उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी जितनी भी चीजें हो रही है सब AI से, सब बिहाइंड द सीन मोस्टली पाइथन उसमें रहता है। आप कुछ भी बना रहे हो, रोबोटिक्स में जा रहे हो या किसी फील्ड में जा रहे हो, तो पाइथन उसमें रहने वाला ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दो, पाइथन जो है एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज है। जैसे C+ ले लो, C ले लो, जावा ले लो, सब में इजीएस्ट लैंग्वेज पाइथन है। मतलब जैसे आप इंग्लिश बोलते हो ऑलमोस्ट वहाँ ऐसे ही पाइथन लैंग्वेज, मतलब कोडिंग ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बच्चे आगे जाके, उनको 4th ईयर 3rd ईयर 4th ईयर में प्रोजेक्ट बनाना होता है, प्लस इंटरव्यू में जब बैठते हैं तो पाइथन पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है।
तो पाइथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा एकदम बेसिक से और अच्छे से कवर किया, ताकि बच्चे क्योंकि पहली बार पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में सब चीजें, तो ऐसा कवर किया कि तुमको ऐसा लगे कि ये चीज क्या है, तो आपको लगे इतना इतना ईजी है तो पाइथन। अगर बच्चे को पाइथन है उसके सिलेबस में, मुंबई या पुणे यूनिवर्सिटी वो ये कोर्स लेता है, इस कोर्स की प्राइसिंग भी बहुत कम रखी है, 1099। सर इस पे कितना कूपन है? 200 इस पे भी 200 का कूपन है। ओ माय गॉड, इस पे 200 का कूपन, मतलब ये 900 में 899 में आ जाएगा। तो आप सिर्फ 899 में पाइथन सीख सकते हो। आप पुणे यूनिवर्सिटी का ले सकते हो या तो मुंबई यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो और आप पाइथन था बट कैसे भी पास हो गए बट सीखे नहीं, या तो आपके सिलेबस में पाइथन नहीं है, या आप बीएससी कर रहे हो वहां पाइथन है, कहीं भी है, तो सर ऐसे बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? क्या वो ये कोर्स ले सकते हैं? यस सर, उनके लिए भी ये कोर्स है, इसमें पूरा कवर है। बीएससी वाला बच्चा भी ले सकता है। बीएससी वाला भी बच्चा ले सकता है, अगर उनको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो पाइथन सीखना है तो ये कोर्स ले सकता है। यस, तो ये पाइथन के बारे में बता रहा हूँ। और इसकी प्राइसिंग देखो 1099 यहाँ लिखी हुई है, दिखाइए सर, 1099 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1099, उसमें 200 रुपए का डिस्काउंट है, आपको 899 में मिल जाएगा। आप लोग मुंबई पुणे के पाइथन टीम में आ सकते हो, पाइथन कोर्स में आ सकते हो। ये सर अभी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो सोविन सर हैं, सोविन सर इंजीनियरिंग का केमिस्ट्री लेते हैं अपने चैनल ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल पे। इनका जो ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल है उस पर आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, मुंबई यूनिवर्सिटी का और पुणे यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आपको पहली बार हमारी तरफ से डीएसएमएस टीम का फिजिक्स भी आ रहा है। बच्चों मनोज सर और मुकेश सर मिलके इंजीनियरिंग फिजिक्स लॉन्च कर रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी का। यस बच्चों, पुणे यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी का अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हो इंजीनियरिंग का सेम 1 का, तो अभियंता बैच हमारी चल रही है, पीजीएमएन ऐप पर ये मिल जाएगा। फिजिक्स पीजीएमएन ऐप पर मिलेगा, केमिस्ट्री जो है बच्चों ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पर मिल जाएगा। बाकी जितना भी मैंने बताया, सी प्रोग्रामिंग, पाइथन, मैकेनिक्स, मैथ्स, ये सारी चीजें आपको दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पर मिलेगा। यस बच्चों, कौन सा ऐप है? दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप, यानी आपके लिए सब चीजें अवेलेबल हो गई। यस सर, माइक दीजिए। तो यहाँ पर देखो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप दिख रहा है, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। कोई बच्चा आईफोन यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट नाम का ऐप होता है, गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो, ये हमारा ORG कोड है अगर एप्पल यूजर है तो। यस सर एक्चुअली गाइस, जो भी हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो मुंबई यूनिवर्सिटी के हमने 3 कोर्सेस यहाँ पे आपके लिए लाए हुए हैं। पहला है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, दूसरा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, और तीसरा हो गया सी प्रोग्रामिंग। तो जिन बच्चों को इन तीनों में से कोई भी लेना है वो ले सकता है, प्लस तीनों भी लेना है, तीनों भी अवेलेबल है हमारे और साथ में इंजीनियरिंग ऐप पे। यस, पाइथन भी, साथ में पाइथन भी अवेलेबल है। यस, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इंजीनियरिंग का मैथ्स 1 होता है सेम 1 में, मैकेनिक्स होता है, सी प्रोग्रामिंग होता है, पाइथन होता है। यस, ठीक है, तो उसमें से देखिए आपको सी प्रोग्रामिंग पाइथन दोनों है या कोई एक है, उसके हिसाब से आप ये ले सकते हो। और अगर कोई पुणे यूनिवर्सिटी में जा रहा है, यस सर, यस सर, जो पुणे यूनिवर्सिटी बच्चों उनके लिए भी सेम हमने मैथमेटिक्स का, मैकेनिक्स का और सी प्रोग्रामिंग रखा हुआ है। और जैसा कि सर ने बोला कि पाइथन भी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी वाइज। सर कभी कभी क्या होता है, सेमेस्टर 1 में कभी पाइथन होता है, सेमेस्टर 2 में पाइथन होता है, तो बच्चे अपने सहूलियत के हिसाब से जिस भी सेमेस्टर में आपको जरूर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यार जो बेस्ट टीम है हमारी दिनेश सर और जो बेस्ट टीम है वो आपको सिखा रही है। और बच्चे हमें मिलते हैं तो सामने से बोलते सर अभी क्या हुआ, आज मैं कॉलेज में ही गया था तो एक इंजीनियरिंग, कई सारे इंजीनियरिंग के बच्चे थे और देखे आके मिलने लगे, तो उन्होंने बोला कि सर आपका जो हमारे दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप का जो भी हमने कोर्सेस था हमने लिया था, बोलते रहे पार्शियल डेरिवेटिव, ये वो सब टॉपिक का नाम लेकर के मतलब बहुत ही तारीफ भी कर रहे थे कि हाँ सर आपकी टीम बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा कर रही है। तो बहुत अच्छा सर। अभी जैसे बता रहे हैं आप अभी जा रहे हो कॉलेजेस में, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम है, 1 महीने के बाद कॉलेज चालू होगा, तो हम आपको ऐसा तैयार करना चाहते हैं कि आप कॉलेज में घुसने के पहले ही एक्सपर्ट बन के घुसो। जो वहां पे पढ़ाई होने वाली है वो बहुत ही फटाफट होगी क्योंकि एग्जाम नजदीक होगी, तो आप उसको पहले से ही डिटेल में बेसिक से पढ़ के समझो और एक्सपर्ट बन के उस कॉलेज में पहुंचो ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो। एंड सर एक बात और बोलना चाहूंगा, जो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर क्लास 12th के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग में जाएंगे तो कैसे समझेगा सारी चीजें, तो ऑलरेडी हमने सर जो हमारा ब्रिज कोर्स है दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर ही हमारा ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स में जाएंगे तो आपको फ्री है, वो पूरा फ्री है, उसको देखो, वहां से आप एटलीस्ट लिंक कर पाओगे कि क्लास 12th के बाद जब इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है बच्चों। तो दिनेश सर इंजीनियरिंग जो ऐप है उसके ऊपर आपके लिए फ्री कोर्स है, जो बच्चे फ्री लिख रहे हैं, ब्रिज कोर्स फ्री है। आपने 12th किया है, इंजीनियरिंग में जा रहे हो, तो इंजीनियरिंग में जाने के पहले आपको स्ट्रांग बनने के लिए जो बेसिक सीखना है उसको हम ब्रिज कोर्स बोलते हैं, वो फ्री में हमने अवेलेबल किया। दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो दिनेश सर इंजीनियरिंग नाम का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लो और ब्रिज कोर्स में पहले जुड़ जाओ फ्री में, और वहां देखो कि हम कैसे आपको वहां पर सिखाते हैं।
जो भी कोर्सेज है बच्चों, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और डीपीपीज मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप प्रैक्टिस। और एक चीज और इसमें सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि इस बार मैंने आपको जो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जो पीवाईक्यूज हैं जो ऑलरेडी आपके सेमेस्टर में आए हुए हैं, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन से टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो गाइज वो सारे पीवाईक्यू से आपका प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको भी मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो कोई टेंशन की बात ही खत्म हो जाएगी। मतलब जो भी आपका चाहे वो पुणे यूनिवर्सिटी हो चाहे मुंबई हो, और कई सारे बच्चे नागपुर के लिए बात कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए बात करें तो उनका भी हम देखेंगे, टेंशन मतलब उसके लिए बच्चों। अभी मैंने टीचर्स आपको बताया इंजीनियरिंग के लिए, तो देखो अभी मैं खुद दिनेश सर हूँ, टीम से जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझे जानते ही हैं। हमारे मिथिलेश सर है, मैथ्स लेंगे पूरा, ओके। साथ ही जो हमारे राहुल सर है, पाइथन पढ़ाने वाले, खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एमसीए है। मिथिलेश सर की बात करेंगे तो सर एमसीए किया हुआ है सर ने, एमएससी इन आईटी है सर, नेट क्वालिफाइड है, 18 साल का एक्सपीरियंस है मिथिलेश सर का। राहुल सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एमसीए किया इन्होंने, और ये 9+ ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, यूएस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं। और इस सर का चैनल भी है कोड का डोज नाम से, जहां पर आपने 12th में सीएस या आईटी वगैरह भी सीखा होगा। सर यहाँ पर पूरा पाइथन आपको दे रहे हैं, मजा आने वाला है, आपको स्ट्रांग बनाने वाले हैं। हमारे साथ कैफ सर जुड़े हुए, कैफ सर जो है बैचलर ऑफ इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की है इन्होंने, बी किया हुआ है, इंजीनियर है, 5 साल से वो पूरा पढ़ा रहे हैं हमारे साथ। और जो मैकेनिक सब्जेक्ट है, सी प्रोग्रामिंग है, सर जो है आपको बहुत अच्छे से हमारे ऐप पर बताने वाले, सिखाने वाले, बहुत ही बेसिक से। फिजिक्स के लिए हमारे मनोज सर है जो इंजीनियरिंग को पढ़ाने वाले हैं, जो भी इंजीनियरिंग फिजिक्स लेंगे, पीजीएमएन ऐप के ऊपर है ये, ओके। और केमिस्ट्री के लिए हमारे सोविन सर हैं, एमएससी एमएड बीएड सीटेट है सर। और जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा वैसे ही तरीके से इंजीनियरिंग का भी जो केमिस्ट्री है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये पढ़ाएंगे सोविन सर। इनका चैनल है, ऐप है इनका ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप, केमिस्ट्री के लिए। और फिजिक्स का ऐप है पीजीएमएन ऐप, ओके। और बाकी सब जो है मैथ्स है, मैकेनिक्स है, पाइथन है, सी प्रोग्रामिंग है, ये सब मिलेगा दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर। यस बच्चों, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो अभी देर किस बात की, हमारी टीम से जुड़िए। अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज चाहते हैं, आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, तो सबसे पहले दिनेश सर इंजीनियरिंग पर ब्रिज कोर्स में आ जाइए। करेक्ट। ब्रिज कोर्स में आप आके पहले बेसिक सीखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, और फिर आप एक एक करके जो आपका सिलेबस, जैसे आपका तब तक एडमिशन भी हो जाएगा, तो मैथ्स है, मैकेनिक्स है, पाइथन है, सी प्रोग्रामिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो ज्वाइन कर सके, ठीक है बच्चों। सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में है, सारी लिंक हमने लगाई है, ओके। आइए सर, तो क्या कहना चाहेंगे मिथिलेश सर, जाते जाते बच्चों को क्या मैसेज देंगे? ये सर बच्चों को यही मैं बोलना चाहूंगा, देखो क्लासरूम में एंट्री करने के बाद आप सोचो, इमेजिन करो कि जो चीजें प्रोफेसर आपको पढ़ाने वाला आपको पहले ही से पता है, तो एक अलग ही माहौल बनेगा और क्लास में आपका टीचर के साथ एक अलग ही एडवांटेज क्रिएट होगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा लास्ट टू लास्ट, ये छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट है आप खुद के लिए, सो दैट कि फ्यूचर में आपका प्लेसमेंट लाखों का हो और अच्छा खासा पैकेज कमा पाए। यस सर, मैं बोलूंगा एक बार एक कोर्स लेने के बाद तुम्हारा समझ लो प्लेसमेंट की तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी। यस, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे कि नहीं? प्रोग्रामिंग तो एकदम मतलब वो तो फर्स्ट थिंग है, प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। कैसे डिफिकल्ट होगा या मस्का होगा या एकदम मस्का होगा? तो आप कैसे बेसिक से लेंगे उसमें? एकदम बेसिक से, मतलब हाथ पकड़ के ऐसा लगेगा हाथ पकड़ के सिखा रहा हूँ। एक्चुअली सर जितने भी जिसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। जितने भी टेक ब्रांचेस हैं, बोला चाहूंगा इसमें सर, जितने भी टेक ब्रांचेस हैं, चाहे वो सीएस हो, चाहे आईटी हो, चाहे एएमएल हो, मतलब जैसा कि सर ने बोला कि एआईएमएल में मैक्सिमम पाइथन यूज है, ये सही है क्योंकि सर हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करवाते हैं एआई से रिलेटेड और उसमें पाइथन यूज करते हैं। पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल करो, फंक्शंस यूज करो और ऑटोमेटिकली मतलब देखा जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी सर हमारा एक बच्चा है, उसने जारविस बनाया, मतलब कैसा कि वो कीबोर्ड के थ्रू फैन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वो कंट्रोल करता है। और कौन सा कोडिंग लैंग्वेज यूज किया? पाइथन। तो बहुत सारी चीजों में पाइथन ही यूज हो रहा है अभी तो, ठीक है। तो अभी ये सब चीजें आपको सीखनी है। अगर आप नए हो तो कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट सेम में केटी भी लगती है, अच्छे बच्चों को, और केटी लेके चलोगे तो 4 साल का जब सीजीपीए निकलेगा पॉइंटर, तो वो फिर गिर ना जाए। तो पहले से ही पहला ही ओवर स्ट्रांग खेलना है, पहला ही सेम जो है अच्छा खेलना है। तो आप दिनेश सर इंजीनियरिंग, ये नाम का ऐप है, नाम क्या है? दिनेश सर इंजीनियरिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। उसमें एक फ्री कोर्स है, जो फ्री है उसका नाम है ब्रिज कोर्स। वो ब्रिज कोर्स में एनरोल कर लो फ्री में, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आप 12th के बाद और इंजीनियरिंग के अंदर जो चैप्टर्स हैं, जो भी चैप्टर्स उनका बेसिक हमने इंजीनियरिंग के चैप्टर्स का सिखाया हुआ है और सिखा रहे हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आप ब्रिज कोर्स में जाओ,
ब्रिज कोर्स में आपको बहुत अच्छे से बेसिक सीखने मिलेगा, आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है, इंजीनियरिंग के अंदर कैसे चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स क्या होते हैं और उनका बेसिक क्या है। Yes. फिर आप जब भी यूनिवर्सिटी आपकी जो डिसाइड हो जाएगी, आप एडमिशन ले लोगे, आपका सिलेबस आ जाएगा, उसके हिसाब से मैथ्स, मैकेनिक्स, सी प्रोग्रामिंग, पाइथन, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है आप ले सकते हो। फिजिक्स पीजीएमएन ऐप पर, केमिस्ट्री ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पर, और बाकी के सारे सब्जेक्ट जो है दिनेश सर इंजीनियरिंग नाम के ऐप पर। इसको हमने अलग इसलिए रखा है, इंजीनियरिंग का डिवीजन हमने अलग रखा है, जहां पर सिर्फ इंजीनियरिंग की चीजें आती है, ताकि ज्यादा खिचड़ी ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो जाते जाते बस यही कहेंगे, आपके मन में कुछ विचार है, कमेंट है तो जरूर कमेंट करके बताएं। दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप डाउनलोड करें, साथ ही पीजीएमएन और ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पर फिजिक्स केमिस्ट्री मिलेगा। फिर हम लोग इसको अच्छे से और लेकर आएंगे, डिटेल बताएंगे, ब्रिज कोर्स वगैरह का ज़्यादा जानकारी अगले